इमाम ज़मान सरकार अली वकार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़री इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दिनदारों, बैतुल ख्याल की मजलिस, जिसमें रूहानी मेंबर्स की मजलिस, ये दो चीज़ें, बैतुल ख्याल और रूहानी मेंबर्स, जिसमें आज हम शामिल हैं, हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। पहले तो बैतुल ख्याल, बैत कहते हैं घर को, ये जमात खाना जहाँ हम बैठे हैं, और ख्याल हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ बैठकर ख्याल करने की जगह, बैतुल ख्याल का घर। अब बैतुल ख्याल में बैठकर हमें क्या ख्याल करना है? दूसरी बात कि जो मेंबर्स, जो रूहानी मेंबर्स कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले हमारे दरमियान में मौजूद थे, उन्होंने भी ये समझा कि ये इनकी जिंदगी की हकीकत है, और हमने भी ये सोचा कि भाई जिनके साथ हम बैठे हैं शायद हम हमेशा बैठे रहें। हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते या कभी भी हम ये कबूल करना नहीं चाहते कि आज जिनके साथ हम रहते हैं वो कभी हमसे जुदा हो जाए, लेकिन वो होते हैं। अगर वो हमसे जुदा होते हैं और जैसे कि वो हुए हैं, वो कहाँ से थे, कहाँ चले गए, हम कहाँ से थे, आज हम कहाँ हैं, और उनकी तरह जब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को सोचने के लिए जो खास जगह या खास मौका या खास नाम हमको दिया है, इसे कहते हैं बैतुल ख्याल। यहाँ बैठकर इंसान अपने आप को क्वेश्चन पूछे। अगर 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के फरामीन में ये चीज़ें हमें मिली हैं, और जो भी चीज़ हम बयान करेंगे, या आजकल जो ट्रेंड हमने लिया है वाज़ों का, क्योंकि जमात ज़्यादा मुतासिर होती है जब वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई बातें आती हैं, वहाँ का राइटर कुछ भी लिखता है तो हम बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन 1400 बरस पहले कुरान शरीफ में खुदावंद ताला ने यही बातें फरमाई। हमारे गिनानों में पीरों ने इन्हीं चीजों का खुलासा फरमाया है, और मौला के फरामीन पढ़े तो आज के थिंकर्स या आज के वेस्टर्न राइटर्स या आज के बेस्ट राइटर्स जिसको भी हम कहते हैं, वो जो कुछ भी हमारी रूह के बारे में लिखते हैं या हमारे ख्यालात के बारे में लिखते हैं, हमारी इन चीजों से बाहर नहीं, लेकिन क्योंकि वो चीजें बाहर से आती हैं इसलिए ज्यादा मुतासिर हमको करती हैं। आज कुछ बातें हम ऐसी उठाएंगे जो बाहर वालों ने लिखी है, लेकिन हम सोचेंगे कि ये बातें हम पहले से जानते, पहले से हम जानते। मौला ने हमको फरमाया आप कौन है? देखिए, मौला ने फरमाया दुनिया में आए हैं तो आपकी जिंदगी यूं ही गुजार देने के लिए नहीं आए, लेकिन जो भी इस दुनिया के अंदर आया है, मौला ने फरमाया याद रखे कि आपका एक रिश्ता अल्लाह की जात के साथ में है, उस नूर के साथ में है। मौला ने फरमाया कि कभी भी वक्त मिले थोड़ा सा भी तो सोचे, अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने आप से सवाल करें। और सवालात बड़े आसान हैं, बड़े आसान हैं, लेकिन हमारी कमनसीबी कहे हमें वक्त नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता। हम बहुत भागते हैं, बहुत दौड़ते हैं। जिस तरह पीर ने मिसाल दी कि ढोरी ने कांधे धोसरू जाने जाऊं ते कोई गाम
તેના પાટા તે છૂટા દ્રષ્ટ ना जहाँ जुए ત્યાં टामो ही टाम। बहुत भागते हैं दुनिया के अंदर और सोचते भी हैं कि हम बहुत कुछ करते, बहुत करते, लेकिन जब वक्त पूरा होने आता है, आखिरी वक्त करीब आता है, तब सोचते हैं દુનિયામાં એ દોડ્યા बहुत कर અને बहुत કિલાયા મીર, सुख मकाने पहुंचा नहीं, या दूसरे जगह पर है अमर मकाने पहुंचा नहीं, अमर दुख रहा शरीर। बहुत भागे दुनिया में, हासिल भी किया, बहुत कुछ हासिल किया। क्या हासिल किया? कि जिस चीज के पीछे हम भागे इसमें हम कामयाब हुए। हमने दुनिया की कुछ दौलत हासिल की और हमने ये समझ लिया कि यही सब कुछ हमारा है और ये हमारे लिए हकीकी खुशी है। लेकिन आज दिन तक दुनिया के किसी एक भी बंदे ने इस बात को साबित करके नहीं बताया कि इनके माल में इनको 100% खुशी मिली है। क्या वो अपने माल से अपने टेंशन को दूर कर सकते? क्या वो अपने माल से अपनी दुनिया की झंझटों को दूर कर सकते? वो सुख वो हासिल कर सकते हैं कि जिसके लिए इस दुनिया के अंदर उसने जन्म लिया था? नहीं कर सकते। क्या आज दिन तक कोई एक बंदा हमको ऐसा मिला कि वो मलकुल मौत को ये कहे कि भाई मेरी सारी दौलत तू ले जा और मैं बच जाऊं? मलकुल मौत बड़ा खुश हो गया हो कि भाई चलो पूरी दुनिया की दौलत मुझे मिल रही, इस बंदे को छोड़ दूं। कभी ऐसा हुआ है? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ है। फिर पीर फरमाते कि भागते कहाँ हैं आप? अपनी जो मिसाल है पीर फरमाते एक धोरी यानी बेल, बड़द जिसको कहते हैं हम, एक बेल जैसी है जिसके कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर धोसरू, एक बैलेंस रखने के लिए, वजन के लिए या उसको चलने के लिए एक जरा सा भारी लकड़ा रखा जाता है जिसको धोसरू कहते हैं। जब उसका मालिक तेल निकालता है, अभी भी विलेजेस में गांव की तरफ चले जाओ जहां बेल की आंखों के ऊपर पट्टे बांधे और इसको तेल निकालने के लिए घानी में इस्तेमाल करते, या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए भी बेल को इस्तेमाल करते हैं, तो आंखों के ऊपर पट्टियां बांधते। क्यों? कि बेल को इतनी ही जगह में घुमाना होता है। सुबह से शाम तक मालिक उसको चलाता रहता है। बेल बेचारा समझता है कि चलो आज किसी और जगह पे मालिक लेकर जाएगा, बड़ा खुश होता है, मालिक का काम करता जाता है। लेकिन शाम होते ही काम पूरा होता है, इसका मालिक आंखों से पट्टे दूर करता है तो कहते जहाँ जुए ત્યાં ઠામો ही ઠામ। अरे मैं कहीं नहीं गया, जिस कमरे में या जिस जगह पर सुबह मालिक ने बांधा था इतना चलाया, मैं इतना चलाया, इतना वजन अपने कंधे के ऊपर उठाया और मैं कहीं भी नहीं पहुंचा, उसी जगह पर हूं। तो भागते तो हम बहुत हैं, लेकिन सही माना में नहीं भागते हैं तो हमारा एंड, हमारा आखिर ऐसा होता है। इसलिए पीर ने फरमाया कि बहुत भागते हैं, बहुत बड़े कहलवाते हैं, लेकिन बड़ा क्या कहलवाता है? अंदर जो चीज है ना, जिसका लिंक मौला की जात से है, उसको बड़ा करना है, उसको समझना है। कभी सोचे कि हम कौन हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम में और खुदा के नूर में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। फर्क क्या है? इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम सोल के बीच में फर्क कितना है? ये बात जब अपने शागिर्द को एक उस्ताद समझाता था, तो एक शागिर्द ने क्वेश्चन किया और मुझे याद है कि कुछ वक्त पहले इसी जमात खाने में इसी क्वेश्चन को इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के फरमान के हवाले से समझाया था कि मौला ने फरमाया, इसी कराची में 1914 का फरमान, मौला ने फरमाया बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ कहते हैं कि इमाम के नूर में और मोमिन की रूह में फर्क है, और कुछ कहते हैं कि फर्क नहीं है। मौला ने फरमाया आज इस अहम सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। देखो, मौला ने फरमाया जब तक इंसान इंसान है, उसकी रूह उसके अंदर है, तब तक वो इंसान है।
और मौला के नूर में उस वक्त तक फर्क है। जब इंसान इंसान है तब तक इंसान और मौला की रूह में फर्क है। अलबत्ता एक इंसान अपनी हयाती में अच्छे काम करके नेकी के रास्ते पर चल के जब इस दुनिया को छोड़ता है, तब उसकी रूह इमाम के नूर में इस तरह मिल जाती है जिस तरह मौला ने फरमाया, मीठे पानी की नदी समंदर में मिलती है, हवा हवा में मिल जाती है, फिर वहाँ आप इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन हयाती में ऐसा नहीं हो सकता है। हयाती में एक मोमिन कोशिश करे तो मौला ने फरमाया फरिश्ते के दर्जे तक वो पहुंच सकता है। जैसे मौला ने फरमाया कि ऐसे काम करो कि लोग हमें ये कहे कि आपके मुरीद गोया फरिश्ते जैसे। और फरिश्तगी के दर्जे पर पहुंचने के लिए कुछ हमें उसूल दिए, उन उसूलों के ऊपर हमें अमल करना है। ये फरमान का जिक्र मैंने आपके सामने किया। अब उस्ताद को वो शागिर्द पूछता है कि इन दोनों सोल में फर्क क्या है, इनफरादी रूह में और सुप्रीम सोल जो खुदा का नूर है, इसमें फर्क क्या है। उस्ताद ने इसको कहा कि ठीक है, ये प्याला ले, फलानी नदी के पास जा और वहां से पानी लेकर आ। पानी भर के ले आया। उस्ताद कहता है कि भाई मैंने उस नदी का पानी मंगाया था, तू तो नहीं लाया। कहता है मैं उसी जगह पर गया था जहां से आपने पानी मंगाया था। लेकिन उस्ताद प्याले को देखकर कहता है कि इस नदी में लोग नहाते हुए तो मुझे नजर नहीं आते। इस नदी के किनारों पे चंद बैल थे, चंद गाय बकरियां थी, वो मुझे नजर नहीं आते हैं। कुछ दरवेश बैठे हुए थे, वो मुझे नजर नहीं आते हैं। कैसी बात कर रहे उस्ताद, मैं तो एक छोटा सा प्याला लेकर आया हूँ, इसमें इतनी सारी चीजें कैसे आएगी। ठीक है, अब ये प्याला वापस लेके जा, नदी में डाल दे। जाके नदी में डाल के आया, वापस आया। प्याला डालने के बाद तूने क्या देखा, तो जो तमाम चीजें जो आपने मांगी थी मेरे पास, वो सब चीजें वहां पर मौजूद है। उस्ताद कहता है देखो ये फर्क है, देखो ये फर्क है। खुदा हर जगह पर है, जबकि मोमिन की रूह उसके इस जिस्म में मुकैद है, कैद है। इसलिए मोमिन जिस्म के अंदर रहते हुए अपनी रूह की शनाख्त हासिल करता है। उस जगह पे बज़ाहिर वो नहीं पहुंच सकता जिस तरह खुदा पहुंचता है, लेकिन इबादत बंदगी करते हुए मोमिन जब इस दुनिया को छोड़ता है तो फिर अगर पाकीज़गी के साथ में हो गया है तो वो तमाम चीजें उसकी रूह में मौजूद हैं जो खुदा के नूर में हैं। हम जमीन में कोई चीज बोते हैं, क्या उगता है, क्या उगता है। मेरे पास अगर एक पानी का प्याला है, मैंने पानी डाला है अंदर, तो पानी निकलता है। जमीन में अगर हम गंदम बोते हैं तो गंदम निकलेगा या इसकी जगह पे कुछ और निकलेगा। हम आम का बीज जमीन में बोते हैं तो आम ही उगेगा या वहां पर कुछ और उगेगा, नहीं उगेगा। जबकि मोमिन ये इंसान का स्ट्रक्चर है। हमने कई बार सुना कि खुदा इसको अहसने तख्लीक कहता है। जितना भी दुनिया में खुदा का पैदावार चीजें हैं, जितनी चीजें हैं, जिनको भी खुदावंद ताला ने दुनिया में बनाया है, जिन चीजों को भी पैदा किया है, खुदा सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को कहता है, सबसे अच्छा। क्यों क्यों इंसान को कहता है? हम दुनिया में रहते हैं, मौला ने फरमाया हैवान भी तुम्हारे साथ में रहते हैं। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ हैवान पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। मौला ने फरमाया उनके यहाँ भी बच्चे होते हैं, वो भी खाने के पीछे जाते हैं। इतनी समझ में तो इंसान और हैवान बराबर है। अब हैवान और इंसान में फर्क कहाँ पड़ता है? कहाँ फर्क पड़ता है? इंसान के पास वो समझ, वो ज़मीर है, खुदा का वो नूर है कि जिसके जरिया इंसान का लिंक
खुदा की जात के साथ है और इंसान चाहे तो उस नूर को रोज बरोज फरोग देते हुए, डेवलप करते हुए उस रास्ते पर ले जा सकता है जहां पर खुदा मोमिन को हयाती में देखना चाहता है, हयाती में देखना चाहता है। मौला ने बाज हमारे बुजुर्गों को इबादत बंद करवाई थी, क्यों? जुम्मा भगत का वाकया मौला ने बयान किया। अफ्रीका में मौला तशरीफ फरमा थे, जुम्मा भगत बैठे हुए थे, बैतुल ख्याल की मेहमानी, बैतुल ख्याल के मेंबर्स के साथ मौला बैठे हैं। मौला ने फरमाया आप अपनी हकीकत बताओ। और जुम्मा भगत ने बयान किया कि खुदाविन जब मैं हिंदुस्तान में था और बंदगी में बैठता था तो अपना दर्जा आपके बराबर समझता। बस करो जुम्मा भगत, बस करो, अगर इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो तकब्बुरी हो जाएगी, खत्म हो जाओगी। क्यों? वो इंसान जात की एक लिमिट थी, एक हद थी कि वहां पर वो रहता है। बायजीद बुस्तामी ने, मंसूर हलाज ने क्या कहा? बात तो गलत नहीं की थी ना। उन्होंने अपनी खुदी को पहचाना, अपने सेल्फ को पहचाना। गिनानों में जो मन मारने की बात आई है वो अपने ईगो को मारने की बात आई। जो हमारी अना जो हर जगह पर हमारे साथ में है, भाई क्यों हमें बुरा लगता है, क्यों हम किसी की गिबत करते, क्यों छोटी छोटी बातों में हमको गुस्सा आ जाता है, ये हमारा सेल्फ नहीं है, ये हमारी खुदी जो हमारी हकीकत है वो नहीं है। लेकिन उसके साथ लगी हुई हमारी अना है, हमारी बड़ाई है, हमारी मगरूरी है। उस हद तक इंसान पहुंच सकता है। मौला ने हमको रास्ता खोलकर बताया। देखो मौला ने फरमाया कि हम ये नहीं कहते कि आप इबादत बंदगी में या दसून में पाबंद रहोगे कि दुनिया में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं कहते। लेकिन मौला ने फरमाया कि जो इन चीज को परखते हैं, यहाँ पाबंद रहते हैं, जिनको अपनी शनाख्त है, वो मोमिन आगे जाते हैं। मिशनरी काड़ा रूडा किस दर्जे पर पहुंचे? मौला ने इनको फरमाया कि अब आगे बंदगी नहीं करना, अब आगे बंदगी नहीं करना। खुदाविन बंदगी के बगैर कैसे रहूं? देखो काड़ा रूडा, अभी बंदगी करोगे तो इब्लीस बन जाओगे, शैतान बन जाओगे, क्योंकि उस दर्जे पर आप पहुंच गए हैं। अब इंसान का जो जिस्म है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी लिमिट में आपको रहना है। इसलिए इससे आगे जाहिरी तौर पर नहीं जाना है, वरना आपको बड़ाई आ जाएगी। उन्होंने अपनी शनाख्त हासिल की। मौला ने फरमाया ये फर्क है आप में और हैवान में। आज बाहर के लोग भी लिखते हैं कि एनिमल के हम सामने हम देखते हैं और हमारी जाहिरी जिंदगी के सामने देखते हैं, बज़ाहिर कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि इंसान के पास एक ऐसी सेल्फ है, एक ऐसी रूह है, एक ऐसी सोल है जो एनिमल के पास नहीं, वो अक्ल नहीं, ऐसा माइंड नहीं, ऐसी समझ नहीं जो इंसान के पास है। और इंसान अगर अपनी कीमत समझे तो बहुत कुछ आगे जा सकता है। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद को सवाल किया, ह्यूमन बीइंग की वैल्यू क्या है? इंसान की जात की, इंसान के जात की, ये इंसानी जात की हमारी कीमत क्या है? क्या कीमत है? इसको कहा ठीक है कल आना, तेरे सवाल का मैं जवाब दूंगा। दूसरे दिन वो गया अपने उस्ताद के पास तो एक कीमती हीरा इसको दिया। कीमती हीरा देने के बाद इसको कहा कि इसको सेल नहीं करना, बेचना नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर जा, अलग अलग दुकानों में शॉप के पास जा और सिर्फ इसकी कीमत मालूम करके चला। गया किसी फ्रूट वाले के पास, फ्रूट वाले के पास जाके रखा तो भाई बोला हम आपको 2 एप्पल दे देंगे, 2 सेब दे देंगे इस हीरे की कीमत में। ठीक है। सब्जी वाले के पास गया तो कहता है कि भाई 4 किलो पोटैटोस इसकी वैल्यू है। और दुकानों में गया, आम जो ज्वेलर है छोटा सा उसके पास चला गया तो कहा $100 इसकी कीमत है, मैं आपको दे दूंगा।
आगे जाता गया, क्योंकि इसके उस्ताद ने कहा था कि हर जगह पर जाना और बेस्ट ज्वेलर है उसके पास से होकर मेरे पास आना। जो शहर का बेस्ट ज्वेलर था उसके पास गया, जौहरी के पास जाके बताया, अरे भाई इतना कीमती स्टोन तू लाया है कि इसकी कीमत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मेरी तो ताकत नहीं कि मैं इसके पैसे दूं, लेकिन कोई नहीं दे सकता। वापस लेकर गया कि ये कीमत इसको बताई दी। इसको बताता है, देखो हम हर एक में खुदावन ताला ने अपने नूर का छोटा छोटा कतरा रखा हुआ है। अब हर एक इंडिविजुअली अपने आप की कीमत लगाता है। जिसकी जितनी समझ है, जो जितना समझता है अपने आप को, जितना गौरव फिक्र अपने आप पर करता है, वो ऐसी कीमत अपने आप की लगाता है। सबसे अच्छा मोमिन वो है जो अपने आप को समझता है। इसी बैतुल ख्याल के हवाले से इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक बेहतरीन फरमान फरमाया। क्यों मौला को ये फरमान फरमाने की जरूरत पड़ी? 16 घंटा इबादत 30,000 दिन किया करते थे। मौला ने फरमाया, हमारे बुजुर्ग बहुत पुरानी बात भी नहीं कह सकते हैं, इमाम हसन अली शाह, इमाम अली शाह अलैहिस्सलाम, इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के शुरू के जमाने 1910 तक 8 घंटा 6 घंटा इबादत बंदगी करते थे। 1920 में मौला ने फरमाया, तुम खोजे बहुत ही ज़ईफ हो, बहुत कमजोर हो, बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए हमने 1 घंटा इबादत कर दी। तुम बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए हमने 1 घंटा आपके लिए इबादत कर दी। मौला ने फरमाया, देखो दुनिया में आए हो, हम ये तो नहीं कहते कि दुनिया को छोड़ दो, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पूरी करनी है। इसके साथ साथ अगर जिस्म नहीं होता तो रूह को परवाज कैसे चलाते, कैसे आगे लेके जाते? इसके अंदर रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, दुनिया को छोड़ के आगे बढ़ना तो बहुत आसान बात है। मौला ने फरमाया बहुत ही आसान है। जो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं भाई, इनको तो किसी किस्म की फिक्र ही नहीं, लेकिन खूबी तो इसमें है कि दुनिया में रहो और दुनिया में रहकर अपनी कीमत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। अगर इस काम को करने के बाद मौला ने फरमाया, बैतुल ख्याल में आए हैं आप, इसमें आज़म लिए हैं, और इसमें आज़म लेने के बाद अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना, अगर बैतुल ख्याल की समझ आप में नहीं आए, इबादत बंदगी नहीं की, तो मौला ने फरमाया आपकी मिसाल कैसी है? आज अगर सुनेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा, लेकिन फरमान में मौजूद है। मौला ने फरमाया कि एक गधे के गले में, एक डोंकी के गले में मौला ने फरमाया हीरा बांध दो, और वो बेचारा हीरा बांध के घूमता है। उसको पता है कि ये हीरा इतना कीमती मेरे गले में मेरे मालिक ने बांधा है, इसकी कीमत गधा समझता है। तो मौला ने फरमाया, अगर बैतुल ख्याल में आने के बाद भी तुमने इस काम को समझा नहीं, तो गधे के गले में जिस तरह हीरा है, इस तरह बैतुल ख्याल इधर लेकर हम घूमते, बैतुल ख्याल इधर हम लेकर घूमते और हमको पता नहीं। सिर्फ मेंबर बनना काफी नहीं, सिर्फ बैतुल ख्याल के लिए इसमें आज़म लेना काफी नहीं। दीनदारों, मौला के पास जब हम बैठते हैं ना इसमें आज़म के लिए, बहुत से लोग हम में से मौजूद हैं अभी भी जिन्होंने इसमें आज़म लिया होगा, लिया होगा। कुछ हमने मौला से वादा किया है, कुछ हमने मौला से वादा किया है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार जमात से आता है और ये बैतुल ख्याल के साथ रिलेटेड है कि हमारे पास, हम बैतुल ख्याल में तो जाते ही हैं, फिर ये साल में 4 सताड़े हमारे पास क्यों हैं? क्यों है हमारे पास 4 सताड़े? 1920 का फरमान उठाओ, उसके पहले तक जब बैतुल ख्याल के पंजे भाई और पंजे बहनों के अलैदा अलैदा सताड़े होते थे मुख्तलिफ औकात में, तब बैतुल ख्याल के पंजे भाई के एक साल में 9 सताड़े और औरतों के एक साल में 7 सताड़े थे।
मौला ने 1920 में इनको फरमाया कि देखो अब दोनों का सताड़े एक साथ में हमने कर दिए हैं। जो 9 करते थे और औरतें 7 करती थी, अब हमने 5 सताड़ा रखा है। मौलाना हाजिर इमाम ने 4 फरमाया, वो भी जो कर सकते 4 करे, वरना मौला ने फरमाया कम से कम 1 करे। अब लोग कहते सताड़े की क्या जरूरत है। उस वक्त तो हमारे बुजुर्ग बहुत ही पाबंद थे। आप देखे भरी जमात में जब मौला फरमाते थे कि आप में से जिन्होंने नूर देखा हो वो हाथ ऊपर करे। नूर कोई देखने की चीज, नूर कोई देखने की चीज, लेकिन होगी ना, नूर देखने की चीज होगी ना। नूर हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा ना, तब तो मौला ने जमात के बीच में सवाल किया और मौला ने फरमाया कि तू हमारे पास आकर सवाल करते हो। बहुत से लोग जाते हैं, आज भी कई लोग कहते हैं जमात खाने में हम जाते हैं, ध्यान नहीं लगता, तस्बीह में दिल नहीं लगता, जमात खाने में मजा नहीं आता। अरे जमात खाना और मजा नहीं है, क्या चीज है जमात खाने में? इसलिए कि दुनिया का पूरा इन्वायरमेंट, हमारी जितनी भी बुराइयां हैं वो सब हम यहाँ ले आते हैं। जहां पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए हमने बहुत ज्यादा भरकर रख दिए। जहां गिला गिबत नहीं होनी चाहिए हमने बहुत ज्यादा भरकर रख दी है। सब यहाँ पर भरकर रख दिया है। जैसे मौला ने फरमाया 3-4 गिरोह की बात की, इसमें एक गिरोह के लिए मौला ने फरमाया खाली हाथ आते हैं, गुनाह की गठड़ी लेकर वापस जाते हैं। नौजुबिल्लाह, जमात खाने में क्या गुनाह तकसीम होता है? जमात खाने में गुनाह तकसीम होता है? कहाँ से आते हैं यहाँ गुनाह? ये तो गुनाह धोने की जगह है कि यहाँ एक मोमिन पैर रखता है तो सरता पाक होकर वापस जाता है। यहाँ कैसे हम गुनाह लेकर आते हैं? लेकिन ये हमारी सारी जो चीजें हैं ये लेकर जब हम यहाँ चले आते हैं तो यहाँ से हमें कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता है। जो कुछ भी हम ले आते हैं वो सब यहाँ हम खत्म करके जाते हैं। मौला ने जब पाकीज़गी की बात की, जब मौला ने बैतुल ख्याल में तरक्की की बात की, तो ये वो जमाना था जब मोमिन नूर देखते थे। और मौला ने फरमाया कि देखो आप हमको कहते हैं, हम आपको कहते हैं, हम आपको पूछते हैं। मौला ने फरमाया सूरज तुलू होता है, जब सुबह में सूरज निकलता है आपको पता चलता है? पता चलता है। पहली पहली किरण जब आती है तो रोशनी होकर आती, रोशनी हो जाती। मौला ने फरमाया इसी तरह एक मोमिन बंदगी में बैठता है तो महसूस करता है। क्या महसूस करता है? मौला के नूर की मौजूदगी। क्यों मौला फरमाते हैं कि याद रखें जब कभी भी आप बैतुल ख्याल में बैठते हैं, हजरत इमाम का फरमान है। और कई जगह पर मौला ने फरमाया रिमेंबर योर इमाम इज ऑलवेज विथ यू, है मौला का फरमान। जब मौला हमारे साथ है तो हम मौला के अंदर अपने आप को महसूस क्यों नहीं करते? हमें क्यों ऐसा नहीं लगता कि यहाँ हाजिर इमाम मौजूद है? जमात खाने में तो मौला का नूर ही। फिर हमें डरना चाहिए, खौफ होना चाहिए। जिस तरह मौला ने फरमाया एक बाप को देखते हुए बेटा कोई गलत काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि बाप देखता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो मौला तो देखता है। चलो बाहर की दुनिया में हम जो भी करें हम भूल जाए हम कि भाई हमको मौला देखता है, लेकिन जमात खाना तो मौला का घर है, मौला का नूर है। मौला ने फरमाया सुई लेकर आप अपने जिस्म में मारो तो क्या होता है? क्या होता है? मौला ने फरमाया खून निकलता है, खून निकलता है। जरा सा हमको कुछ लग जाता है तो खून निकलता है। सुई चुभोते हैं जिस्म में तो खून निकलता है। फिर मौला ने फरमाया बैतुल ख्याल में बैठते हो तो पता कैसे नहीं चलता? पता कैसे नहीं चलता? इसलिए कि बहुत ही ज्यादा दुनिया की बातों को हमने हमारे सेल्फ के ऊपर ढांक के रख दिए, ढांक के रख दी। अब वो रूह बेचारी अंधेरे में पड़ी हुई है और हम अपनी अना के साथ में खेल रहे और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया। यहाँ कुछ लम्हे के लिए हम ये समझ बैठे हैं कि ये दुनिया है, ये हमारे लिए हकीकत है, ये हमारे लिए हकीकत। जिसको पीर ने फरमाया कि ये हकीकत नहीं है, आपके लिए ख्वाब है।
आपके लिए ड्रीम है, सपना है आपके लिए। और कुछ मिसालें परतक विलोणी का गिनान हम पढ़ते हैं, तर्जुमा भी छपा हुआ है, और कभी इनको पढ़े तो पता चले कि पीर हमको क्या फरमाना चाहते। जनक नाम का एक बड़ा बादशाह था, नाम हमने सुना है जनक राजा का, बहुत बड़ा बादशाह। सोया एक मर्तबा और ख्वाब में उसने देखा कि बस इसकी बादशाहत चली गई, बहुत गरीब हो गया, खाने पीने के लिए मोहताज हो गया, बहुत भूख लगी तो एक खेत में चला गया, एक फील्ड में चला गया, और वहां जाकर ने इसने कुछ मकई वगैरह था वो थोड़ा सा लेके तोड़ के खाया। अचानक बाग का माली आ गया और देखा कि भाई ये कोई आदमी है जो ये फ्रूट वगैरह तोड़ के खाता है, तो उसको मारने लगा। भाई उसको मारता था, कभी कभी हम भी ऐसे ख्वाब देखते ना, कोई मारता है या कोई गिराता है, अचानक उठ जाते तो शुक्र अदा करते कि भाई अच्छा है खट्टिए में पड़े, कहीं और नहीं है, होता है। वो उठ गया तो उसने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, अच्छा है मैं अपने यानी पलंग के ऊपर हूँ कि मेरे अभी तक मैं बादशाह हूँ। फिर इसने अपने बड़े बड़े पंडितों को और बड़े बड़े दरवेशों को बुलाया और सबको ये क्वेश्चन किया कि भाई मैंने ये ऐसा ख्वाब देखा, अब वो ख्वाब जो मैंने देखा मेरा ड्रीम वो रियलिटी थी या ये दुनिया जहाँ मैं बादशाह बनकर बैठा हूँ वो रियलिटी है, मुझे सही जवाब चाहिए। अब सारे दरवेश पंडित बेचारे बादशाह से डर गए, बोले अगर एक को हम सही कहेंगे तो वो दूसरा गलत हो जाएगा, अगर हम ये कहते हैं कि तेरे ख्वाब की जो दुनिया तूने देखी वो सही है तो ये गलत हो जाएगी। तो बादशाह कहेगा फिर ये क्या है, अब तो मैं बादशाह बना हूं तो बादशाह है और हमें सजा देगा। और अगर हम ये कहेंगे कि ये बादशाह सही है तो कहता है कि तुम कैसी बात करता हो, क्या मैं ऐसा फकीर कभी हो सकता हूँ, दोनों बातें हो सकती है। तो सब खामोश रहे। उसने कहा कि इतने खर्चा मैं तुम्हारे पीछे करता हूँ, इतने बड़े बड़े मुल्क के अखराजात तुम्हारे पर होते हैं और तुम मुझे जवाब नहीं देते एक सवाल का। सबको उठा के कैदी बना दिया। कुछ वक्त के बाद में एक छोटे कद का अष्टवक्रा, इसको कहते अष्टवक्रा, अष्ट यानी 8 जो गिनानों में बहुत सारी जगह पर लफ्ज है, वक्रा यानी वांका चुका जो मोड़ा हुआ कहते हैं, 8 जगह पर उसके जिस्म मोड़ा हुआ था। वो छोटा से कद में उसने माँ को पूछा, अपनी माँ को कि भाई मेरा बाप कहाँ है। तो माँ ने ये वाक्या सुनाया, बोले अरे ये तो बड़ा आसान जवाब है, मेरे पास है, इसका जवाब मिल जाता हूँ। बादशाह के दरबार में गया तो पहले तो सब उसको देख के हंसे क्योंकि बेचारे का जिस्म ऐसा था। उसने जवाब दिया कि भाई मेरे जिस्म देखकर आप हंसो नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो रूह है उस रूह में कोई फर्क नहीं। ये जिस्म तो मिट्टी की चीजें हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई क्या है कोई क्या है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि असल चीज आपकी रूह है, जिस्म के पीछे नहीं जाओ। आपकी रूह कितनी खूबसूरत है या आपने रूह को कैसा रखा है उसके पीछे जाओ। तो उसने कहा मैं इसका जवाब देता हूँ, जिस्म को आप मत देके बादशाह के पास गया। बादशाह को कहता है कि ये दुनिया भी रियल नहीं है और वो ड्रीम वाली दुनिया भी रियल नहीं है। तो बादशाह कहता है फिर हकीकत क्या है? वो कहता है हकीकत एक तीसरी दुनिया है। हकीकत एक तीसरी दुनिया है जिसकी खोज तुझे करनी है, जिसकी खोज तुझे करनी है। फिर बाद में बैठे थे, बादशाह को भी ख्याल आया, उसको पूछते भाई ऐसा जवाब कैसे दे दिया तूने, कैसे दे दिया? तो कहता है कि देखो इंसान जब ड्रीम में होता है, ख्वाब में होता है, तो ख्वाब को उस वक्त हम रियल समझते तो हमारे लिए ये दुनिया जो टेम्पररीली हमारे लिए रियल है, हकीकी है, वो हमें रियल नहीं लगती या हमारे लिए उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करती जब हम ख्वाब में होते। लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो ख्वाब नहीं होता है, ख्वाब नहीं होता, यानी इस जिंदगी में आते हैं तो ख्वाब नहीं होता है, ख्वाब में जाते तो ये दुनिया नहीं होती। तो कहते हैं ये दोनों दुनियाएं जब नहीं होती हमारे लिए तो तीसरी दुनिया हमारे लिए क्या है? क्या है तीसरी दुनिया? वही तीसरी दुनिया आलमे अरवा है। वही तीसरी दुनिया वो नदी है जिससे पानी का प्याला अलग लाया गया था। वही तीसरी दुनिया हमारे रूह की ओरिजिन है
कि जहां जाने के लिए हमारी ये छोटी सी रूह हमेशा तड़प रही है, हमेशा हमको कह रही है कि ये मेरी हकीकत नहीं, मुझे कहाँ ले जाना है। जिया थकी तमे आव्या हो जीरे वीरा, वेला त्या जईने पहुंचो, क्यों कि हमने तमने एड़े घरे चालना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हम हर वक्त पढ़ते हैं, बहुत मर्तबा सुनते हैं, लेकिन हमेशा इसके ऊपर गौर और फिक्र करने की चीज है, क्योंकि हम जो चीज लेकर आए हैं खुदावंद ताला का, ये कर्ज है, कर्ज है, ये सरमाया, ये जिंदगी, ये दम, हम जितनी भी जिंदगी लेकर आए हैं, अगर इस जिंदगी में हमने अच्छे काम नहीं किए, अपनी शनाख्त हासिल नहीं की, अपनी रूह को नहीं पहचाना, तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 21,600 दम दिन में घटता है, 8 पौर में वनजारा, तू क्या कमाता है? सैयदा इमाम बेगम ने हमको सवाल किया है, रोजाना के 21,600 सांस हम एक दिन में लेते हैं तकरीबन, इसमें से कितने नाम हम मौला के ऊपर डालते हैं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के फरामीन के 2 फिक्रे मैं आपके सामने पेश करती हूँ। 1906 का है और 1920 का एक फरमान है, 1924 का फरमान है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि दिल के अंदर चिराग है, यानी नूर का दिया है। वो दिया हम अपने हाथ से दिया सलाई के जरिया जलाते हैं, यानी उस बत्ती को रोशन करते हैं, और आप में आप हैं कि उस बत्ती को तोड़ डालते हैं कि वो बत्ती गिरे तो पूरी जान को जला देती है। इसके बजाय आप अपने दिल को तकलीफ दें, ये अपनी जो अना है, अपना जो मन है, जिसको मारने की बात बार बार गिनानों में आई है, ये खुद ही को मारने की बात नहीं, खुद ही को तो बुलंद करने की बात है, रूह को तो बुलंद करने की बात है, लेकिन हमारा ईगो, हमारी बड़ाई, उसको खत्म करने के बार बार जिक्र है। मौला ने फरमाया दिया सलाई से हम जलाते हैं, मौला नूर डालते हैं, यानी बोते हैं। क्या उगना चाहिए हम में से? मौला ने हमारे इस जिस्म में नूर के कुछ कतरे को बोया है। अब उस नूर में से क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? जिस तरह शुरू में हमने कहा कि एक बीज अगर मैंगो का हम डालते हैं तो मैंगो निकलेगा, उसमें से ऑनियन नहीं बनेगी, प्याज नहीं बनेगी। तो जब मोमिनीन में खुदावंद ताला अपने नूर में से एक कतरे को लेके बोता है, और फिर खुदा फरमाता है कि वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीही मिन रूह फक़ऊ लहू साजिदीन, जब इसको बना लूं, इसमें मैं रूह डाल दूं, तो मौला ने उस वक्त फरमाया, फरिश्तों को फरमाया खुदा ने कि इस इंसान के आगे सजदे करते हुए झुक जाना। वो कौन सी चीज थी? क्या आदम का बुत था? आदम का ये मिट्टी का पुतला था कि जिसके आगे खुदावंद ताला ने फरिश्तों को झुकने के लिए हुक्म दिया? नहीं, वो नूर था, वो समझ थी, वो ही चीज थी जो खुदावंद ताला की अपनी जात थी, वो ही रंग था, सिबगतुल्लाह जिसको कुरान में कहा है, अल्लाह का रंग, और उस रंग में रंग जाने की बात कहते। ये खुदा का रंग जिसमें हम बैठे, इस रंग में हम बैठे, उस रंग को फरोग देने की बात है। दिया सलाई एक छोटी सी चिंगारी है, उस वक्त जब हमारे हाथ में हम जलाते, आप देखें इस छोटी सी चिंगारी को हम आग में डाल दे तो क्या होता है? आग बन जाती। तो मौला ने यही चीज हमको बताई कि आप में ये बत्ती है, हमने अपने हाथ से रोशन की है, लेकिन आप जब इस बत्ती को समझते नहीं है तो बत्ती खत्म हो जाती। मौला ने फरमाया इसको खत्म नहीं करे। एक और फरमान में मौला ने फरमाया कि मौला का नूर आपके दिल में है, वो रोशन हो, ऐसी इबादत करे मौला का नूर हमेशा रोशन रहे और दिल में अंधेरा न रहे। नूर है वो चिराग यानी बत्ती है। जिस तरह बत्ती में तेल डालने से रोशनी पैदा होती है,
इसी तरह आप इबादत का तेल डालते रहे ताकि ये दिया हमेशा के लिए रोशन रहे। तरह मौला ने फरमाया कि बैतुल ख्याल में कभी कभार इंसान बीमार होता है, कभी नहीं आ सकता है, कभी कोई छोटी मोटी ऐसी गुनाह की बात कर लेता है, कभी दसों में थोड़ी सी खामी हो जाती है, कभी कमजोर हो जाती है रूह, तो उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए मुसलसिल कुछ वक्त के बाद 7 दिन तक मुसलसिल ये सताड़े की रातें मनाई जाती है ताकि मोमिन रेगुलर हो जाए, मोमिन रेगुलर हो जाए। और इसका टाइमिंग जो उस जमाने में था, रात को 12 बजे बैठते थे, 2 बजे तस्बीह निकलती थी, 4 बजे वो बंदगी में बैठते थे। आज हमारा टाइम थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन चूंकि हम समझते नहीं है, हम समझते हैं कि तस्बीह जरूरी है, बैतुल ख्याल की बंदगी जरूरी नहीं है, इसलिए हाजिरी अच्छी होती है। और मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं और मुझे लगता है यहाँ पर भी मौजूद होंगे, कराची के तमाम जमात खाने में जो रोजाना जमात खाने जाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें रोजाना मजा आता है लेकिन सत्ताड़े के दिनों में मजा नहीं आता है। भाई क्यों मजा नहीं आता है? तो वो कहते हैं कि चहल पहल बंदगी के दरमियान में बहुत ज्यादा होती है। भाई बंदगी के दरमियान में चहल पहल क्यों होनी चाहिए? ये तस्बीह अटेंड करने में आते हैं, फिर हम समझते बंदगी जरूरी नहीं है, इसलिए हम उठ के जो जाते हैं। अब देखिए रात की तारीकी और खामोशी में जरा सी आवाज आती है तो आवाज बढ़ जाती है, इसलिए जो रेगुलर बंदगी करने वाले वो डिस्टर्ब हो जाते। और बहुत से ऐसे दिनदार हैं जो सताड़े के 7 दिन बजाय जमात खाने जाने के वो घर पे बैठ के बंदगी करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा लिंक, हमारा टेम्पो जो हम बिल्ड करते बरसों से, वो सताड़े में टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है। तस्बीह जो है वो मुश्किल रूहानियत के रास्ते में हमारी जितनी भी मुश्किल आती है, इनको आसान करने के लिए मुसलसिल 7 दिन हम करें तो उसका सपोर्ट मिलता है। और अगर थोड़ी सी भी कमजोरी हो, कुछ दिन हम नहीं आए, तो 7 दिन की वजह से हम रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ बैतुल ख्याल की बातें हैं, ये कुछ सोचने की बातें हैं। दुनिया हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहेगी दीनदारों, हमारे बुजुर्ग भी चले गए, हमारी नजरों के सामने भी लोग जाते रहे हैं, हम भी जाएंगे, हम सब के सब उसी क्यू में खड़े हैं। क्यों ना अपने आप को पहचाने, क्यों ना अपने आप को पहचाने। इसलिए पीर ने बताया, गुरवचने पाया तो गोया आपने मौला का दीदार हासिल कर लिया। कहे पीर हसन कभी दिन सुनो गत्यु लोका, तेने आवागमन, आवागमन बार बार के चक्कर को कहते हैं, बार बार आना, बार बार जाना। मौला फरमाते हैं कि जो हयाती में इबादत बंदगी नेक काम करता है, अपनी इस छोटे से कतरे को पहचानता है, जब दुनिया छोड़ता है वो नूर में मिलकर एक हो जाता है। फिर दुनिया इसको देख नहीं सकती और न कोई वहाँ उसको जुदा कर सकता है। तो ये बैतुल ख्याल का पर्पस है। और ये हमारे रूहानी मेंबर्स जो इस दुनिया से जाते हैं, हम भी जाएंगे। आज हमारे लिए सबक है कि हमारे हाथ में, हमें खुद को पता नहीं हम कितना रहेंगे कितना नहीं। हम बहुत कीमती चीज हैं, दुनिया की अना के साथ नहीं, क्योंकि हम में मौला का नूर है। और मौला का नूर जब हम में है तो हमारी कीमत कम नहीं हो सकती। अपने आप की शनाख्त करे, अपने आप को पहचाने। जो अपने आप को पहचानता है वो आगे जाता है और उसे पता चलता है कि क्यों हमें इबादत बंदगी में आना ज़रूरी है और क्यों हमें आगे आना है। बहुत ही खामोशी से आप लोगों ने मुझे सुना है, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। मौलाना हाज़िर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखिए, गज जमात का ईमान सलामत रखिए, हकीकी समझ अता करे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि